नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर सीजन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 400 सीटें आई तो क्या पीओके भारत में होगा? राजनाथ बोले, हमारा सुशासन देखकर वे खुद हमारे मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र का सबसे पहला गला कांग्रेस ने घोटा। चुनाव हारने के बाद इमरजेंसी लगाई। उस समय क्रुएल्टी इस हद तक थी कि मुझे मां के दाह संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। 400 सीटें आने पर क्या पीओके भारत का हिस्सा होगा? इस सवाल पर राजनाथ ने कहा, वहां के लोग खुद ही भारत में आना चाहते हैं। भारत में सुशासन और अच्छी व्यवस्था को देखकर आना चाहते हैं। बाकी पीओके भारत का हिस्सा पहले भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। संविधान खतरे में है, इस सवाल पर रक्षा मंत्री का क्या कहना है? उनकी बुद्धि पर तरस आता है। इंडी गठबंधन बिखर गया है। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार का चुनाव अलग है। झूठी बयानबाजी और वादों में फंसकर रह गया है। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उसका स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात कही जा रही है। इसका संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है। इसका जवाब देना पड़ेगा। कोई कह दे कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं होगा। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यह भी संविधान के डायरेक्ट प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। संविधान के सदस्यों की अपेक्षा थी कि देश में नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाया जाएगा। कांग्रेस कह रही सरकार बनने पर बीजेपी वाले डेमोक्रेसी का गला घोंट देंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा पर हिंदू मुस्लिम करने का अनावश्यक आरोप लगा रहे। कहते हैं कि भाजपा की अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, भाजपा वाले तानाशाह हो जाएंगे। भारत में डेमोक्रेसी का सबसे पहला गला कांग्रेस ने घोटा। चुनाव हारने के बाद देश में इमरजेंसी लगाई। पॉलिटिक्स में मोरल की भी अहमियत होती है। उस समय पर क्रुएल्टी इतनी थी कि मैं अपनी मां के दाह संस्कार में भी भाग नहीं ले पाया था। मुझे हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिली। क्या कहेंगे आप इसको? और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तानाशाह हो जाएंगे। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज फॉर सीजन।